नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे गर्ग संहिता की दूसरी कथा जो हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा विजयी होना है। कथा प्रारंभ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में राजा हरिनंदन राज्य करता था। राजा धर्मप्रिय था और हमेशा अपने प्रजा की भलाई चाहता था। लेकिन उसके राज्य में एक असुर रहता था, त्रिशंकु। त्रिशंकु अत्यंत अहंकारी और क्रूर था। वह लोगों को परेशान करता और देवताओं के नियमों की अवहेलना करता। एक दिन राजा हरिनंदन ने सोचा इस असुर को कैसे रोका जाए ताकि राज्य में शांति बनी रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों और पंडितों से उपाय पूछा। सभी ने कहा, राजन, महर्षि गर्ग से परामर्श लेना सबसे उचित होगा। महर्षि गर्ग से मिलने का दृश्य राजा गर्ग के पास पहुंचा और सारी स्थिति बताई। महर्षि गर्ग ध्यान पूर्वक सुनते हैं और बोले, हे राजन, केवल शक्ति से त्रिशंकु को नहीं रोका जा सकता। उसे ज्ञान, नीति और धर्म के माध्यम से समझाना होगा। महर्षि गर्ग ने अपनी योजना बनाई। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ त्रिशंकु को आमंत्रित किया। त्रिशंकु को शिक्षा देने का दृश्य पहले महर्षि गर्ग ने उसे एक कथा सुनाई जिसमें बताया गया कि अहंकार और अधर्म का अंत हमेशा दुखद होता है। त्रिशंकु पहले तो उनका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन जब गर्ग ने उसे उसके कर्मों और उसके परिणामों के बारे में बताया तो वह धीरे धीरे शांत होने लगा। गर्ग ने समझाया, जीवन का असली उद्देश्य केवल शक्ति और दौलत नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य का पालन करना है। उन्होंने उसे अपने पूर्वजों के गुण और पापों के परिणाम भी बताए। त्रिशंकु की आंखें खुलने लगी। उसने अपने गलत रास्ते का बोध हुआ। त्रिशंकु का सुधार। महर्षि गर्ग ने उसे प्रतिज्ञा दिलाई, अब से तू केवल धर्म और सत्य का पालन करेगा। त्रिशंकु ने गर्ग की आज्ञा मान ली। अपने राज्य में शांति और न्याय स्थापित किया। राजा हरिनंदन ने महर्षि गर्ग का धन्यवाद किया। हे महर्षि, आपने न केवल असुर को बल्कि मेरे राज्य और प्रजा को भी संकट से बचाया। कथा से शिक्षा। दोस्तों, इस कथा से हमें सीख मिलती है, अहंकार और अधर्म किसी भी सत्य के सामने टिक नहीं सकते। यदि किसी में सुधार करने की क्षमता है तो ज्ञान और सही शिक्षा के माध्यम से उसे बदलना संभव है। महर्षि गर्ग की बुद्धि और नीति ने सिद्ध किया, धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा विजयी होता है। अतः दोस्तों, यही थी गर्ग संहिता की दूसरी कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।